हेलो बच्चों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2। तो आज हम एक जर्नी पे चलेंगे माइक्रो से मार्वल्स तक। तुम्हारी बॉडी के ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो भी लिविंग ब्रीथिंग फैक्ट्री चल रही है ना, वो आज हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इस चैप्टर में हम 5 चीज़ें डिस्कवर करेंगे: स्ट्रक्चर, लाइफ, एनर्जी, फंक्शन एंड ऑब्वियस सी बात है, डिस्कवर तो करने ही वाले हैं, राइट। ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोग्रेस, ड्राइवन बाय क्यूरोसिटी। तो चलें शुरू करें। ओके, तो देखो बेटा, चैप्टर का नाम है सेल। तो देखो, शुरू करने से पहले नाउ वी हैव 4 क्वेश्चंस। दिस चैप्टर बेसिकली गिव्स दैट 4 आंसर्स, राइट। तो शुरू करने से पहले देखो, ये 4 सवाल सोचते हैं। सेल आता कहाँ से होगा? सोचो जरा, ये सेल आया कहाँ से? टेक्नोलॉजी ने नेकेड आई से आगे की दुनिया कैसे खोज ली? सेल कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का? सेल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो पूरे चैप्टर में आज हम इन्हीं चारों क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं, आंसर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक निकाल के रखो, क्योंकि ये आपकी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है, सीबीएसई वालों ने जो नई बुक लॉन्च करी है, उसके अकॉर्डिंग, पूरा चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने कोशिश करी है सब चीज़ें आपको रियल और सिनेमैटिक तरीके से विजुअलाइज करने की। तो पहले जैसे ही आपका ये चैप्टर शुरू होता है ना, तो बात करते हैं वेयर डिड द फर्स्ट सेल कम्स फ्रॉम, कि भाई ये सेल जो आया, ये आया कहाँ से? तो बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ जो है वो वास्ट ओशियन में नहीं, बल्कि छोटे छोटे चेंजिंग पूल्स ऑफ वाटर, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, उनमें शुरू हुई। इंडिया में लद्दाख की पूगा वैली के बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स 3.5 बिलियन साल पहले की अर्ली अर्थ जैसी कंडीशन रिक्रिएट करते हैं। देखो, यही लिखा है, मैनी साइंटिस्ट बिलीव लाइफ बिगिंस नॉट इन मोस्ट ओशियन, बट मैंने आपको ये थोड़ा वैसे समझाया। तो देखो, दो चीज़ें हैं, एक है थर्मोफिल्स और एक है कैल्शियम कार्बोनेट शील्ड्स। थर्मोफिल्स क्या हुआ? हीट लविंग यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया जो नियर बॉइलिंग वाटर में पलते हैं, पैदा होते हैं। ये अर्थ की अर्लीस्ट लाइफ का लिविंग क्लू मिला। कहाँ पे? थर्मोफिल्स। कैल्शियम कार्बोनेट शील्ड्स, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साइंटिस्ट ने ये डिपॉजिट्स ढूंढे, जो शायद अर्लीस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करते थे और अर्लीस्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते थे। अर्ली जो लिविंग थिंग्स इज बिल्ड फ्रॉम सेल्स, यूनिसेल्युलर मिला हमें कि एवरी लिविंग थिंग्स इज बिल्ड फ्रॉम सेल। भाई, जो भी इस दुनिया में है वो सब किससे मिलके बना? सेल से मिलके बना है। और ये सेल बेटा दो टाइप के होते हैं। पहला हुआ यूनिसेल्युलर, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, एक ही सेल, सब कुछ एक ही सेल करता है। मल्टी सेल्युलर, जैसे प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं। तो मिलियंस ऑफ सेल मिलके पूरा कॉपरेट करते हैं, पूरा मैनेजमेंट करते हैं। सेम सेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिलके क्या बनते हैं बेटा? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जैसे नेजल्स कैविटी, ट्रैचिया, लंग्स। ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई वेयर डिड द फर्स्ट सेल कम्स फ्रॉम? तो क्या पता चला हमें कि भैया बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं कि पूरे ओशियन में नहीं, बल्कि छोटे 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 चेंजिंग पूल्स ऑफ वाटर में शुरू हुआ, राइट। थर्मोफिल्स और कैल्शियम कार्बोनेट शील्ड्स की हमने बात करी, दो याद रखेंगे। थर्मोफिल्स जो हीट लविंग है, हीट पसंद है उनको। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, तो ये हीट लविंग है। यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया जो बॉइलिंग वाटर में मतलब मिलेंगे, वहीं पे ही होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट शील्ड, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साइंटिस्ट ने ये डिपॉजिट ढूंढे, जो शायद अर्लीस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करते थे, अर्लीस्ट जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी बोल देती हूँ आपको, बट आपको एक आइडिया मिला कि भाई हमें ये पता चला जो हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है। और सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टी सेल्युलर। आपने ये याद रखना है। अब एक बार जरा ये तो देखें, सेल 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 कर रहे हैं, ये सेल है क्या? ये देखो भैया, ये रियलिस्टिक सेल की फ़ोटो है। सेल इज़ द
बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, राइट। टाइनी इन साइज कैसा होता है भैया, बहुत छोटा होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबकी लाइफ जो शुरू होती है वो सेल से ही शुरू होती है, राइट। सेल है हमारी हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी लाइफ के सारे प्रोसेस को कर सकता है। की फैक्ट्स देखिए इसके, देखो, सेल कम्स इन मेनी शेप्स एंड साइजेस। क्या सेल की कोई एक फिक्स शेप होती है? नहीं, सेल्स कई सारी शेप्स में हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट साइज में आते हैं। सारी लिविंग थिंग्स सेल से बनी होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारी की सारी सेल से बनी हैं। नए सेल सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो भी नए सेल आएंगे हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब करके आते हैं। तो क्या देखा हमने कि सेल भाई हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल हमारा शरीर चलाता है, मतलब फंक्शनल करता है हमारी बॉडी को। क्या फैक्ट्स देखे, सेल किसी भी शेप का हो सकता है, सेल किसी भी साइज़ का हो सकता है, सारी लिविंग थिंग्स सेल से मिलके बनी है, एंड जो नए सेल आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। भाई अभी तक तो मैम आपने यही समझाया, आगे तो बताओ ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर सा क्या दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये है बेटा सेल के पार्ट्स। पहला पार्ट है बेटा न्यूक्लियस, ये बीच में कुछ पर्पल पर्पल दिख रहा है, राइट। तो ये पर्पल इट्स लाइक व्हाट, न्यूक्लियस। कंट्रोल सेंटर, डीएनए रखता है और सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल। हम लोग बोलते हैं ना डीएनए में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये डीएनए है कहाँ, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है बेटा, इसको कंट्रोल कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया कौन हुआ बेटा, ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, दैट्स द पावर हाउस। सेल का जो एनर्जी एटीपी बनाता है हमारा, सेल के लिए जो भी एनर्जी बनाता है वो यहाँ होगा। राइबोसोम्स, प्रोटीन की फैक्ट्री। देखो सबके अपने अपने काम है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, राइबोसोम्स दिख रहे हैं ये ब्लू 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 ब्लू। राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये हमारे सेल के लिए क्या करेंगे, प्रोटीन बनाने का काम। गोल्गी एपरेटस, ग्रीन ग्रीन देखो जरा, प्रोटीन को पैकेज और ट्रांसपोर्ट करते हैं। भाई जो प्रोटीन बनाए राइबोसोम्स ने, उनको प्रोटीन को क्या करते हैं, पैकेट्स ट्रांसपोर्ट करने का काम, उनकी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा भाई, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है ये, सेल मेम्ब्रेन आपको ये बाहर की लेयरिंग दिख रही होगी, ये स्काई ब्लू समथिंग। सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ भी जिस कलर से, उसी कलर का ढूंढो इस पिक्चर में। तो बेटा ये प्रोटेक्टिव बाउंड्री है जो सेल को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। आपको एक क्वेश्चन आता है, सेलेक्टिवली परमेबल, यस, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब ये गार्ड है भैया, ये देखता है अंदर कौन आएगा बाहर कौन जाएगा। सेल मेम्ब्रेन ऐसा काम करती है। तो ये पूरा एक सेल है और इस सेल के अंदर हमने बेसिक 5 चीज़ें देखी। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज, गोल्गी एपरेटस प्रोटीन को पैकेजिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, और जो ये हमने देखी बेटा सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन तो क्या काम कर रही है, ये सेल मेम्ब्रेन बेटा जो ये बाहर की दिख रही है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन काम करती है प्रोटेक्टिव बाउंड्री, कंट्रोल करना, सेलेक्टिवली परमेबल। ओके, तो ये है हमारा एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट सेल। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े ट्रीज तक सारी लिविंग थिंग्स हमारे सेल से बनी है। ओके बच्चा, आगे चले? जी मैडम ले चलो आगे भी। आगे क्या है, आगे बेटा अब हम बात करेंगे कि सेल 2 टाइप के होते हैं मेन। प्लांट्स में भी सेल होते हैं, एनिमल बॉडी में भी सेल होते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है मैम, दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, सेम नहीं होते। तो पहले इसका क्लियर देखें, और आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस देखें। ये देखो बच्चा, प्लांट सेल, प्लांट सेल की बात कर रहे भैया हम, ये है प्लांट सेल। एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल। प्लांट सेल बेटा प्रेजेंट कहाँ होगा, कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में। सॉरी, प्लांट सेल में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दीवार, एक दीवार के ऊपर और दीवार।
क्या हमारे एनिमल सेल में भी होती है क्या? नो मैम, नहीं होती। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का भी बनता है कि सेल वॉल कौन से सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? तो बोलो मैम, सोनिया मैम ने हमें बताया था प्लांट सेल के अंदर होती है सेल वॉल, और किसी में नहीं होती। भाई वहाँ पे क्यों होती है पता है आपको? एक छोटी सी चीज़ सुनना, वहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि ये ना प्लांट्स को रिजिडिटी देती है। प्लांट को देखो, इतनी सर्दियाँ पड़ती हैं, इतनी ठंडी पड़ती है, इतना तूफान चलता है, तो भी प्लांट क्या टूट जाते हैं एकदम से? नहीं, रिजिड रहते हैं, स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी कहाँ से आती है बेटा? वो स्टेबिलिटी आती है सेल वॉल से। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। दूसरी चीज़ क्या डिफरेंस है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है मैम? प्लांट सेल में। भाई क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन ग्रीन वाली बात, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? प्लांट में, वहीं तो होता है फोटोसिंथेसिस। मैम बेवकूफ़ समझ जाए क्या हमें? हमें पता है। तो याद रखोगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट सेल। एनिमल सेल में होता है क्या? नो मैम। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है बेटा। कहाँ पे? ये दिख रहा बड़ा सा नीले रंग का, समुद्र जैसा, ओशियन जैसा। ये वैक्यूल्स बहुत बड़ा प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में भी होता है मैम, हो सकता है कभी कभी, बट नहीं भी होता। तो अगर होगा भी तो छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मेजॉरिटी केसेस में एब्सेंट होता है। अब शेप देखते हैं। प्लांट सेल की शेप फिक्स्ड होती है, रेक्टेंगुलर शेप। ये देखो बेटा, ऐसा कुछ फिक्स्ड और रेक्टेंगुलर है। एनिमल सेल बेटा इर्रेगुलर शेप लेके रखता है, राउंडेड शेप। इर्रेगुलर है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर है बट राउंडेड मेजॉरिटी केसेस। सेंट्रॉइड्स कहाँ होते हैं मैम? सेंट्रॉइड्स होते हैं बेटा एब्सेंट हमारे कहाँ पे? यहाँ तो नहीं है, प्लांट सेल में नहीं है। कहाँ पे मिलते हैं मैम? ये मिलते हैं बेटा हमारे एनिमल सेल में। अब याद रखेंगे, एनिमल सेल में सेंट्रॉइड्स है, प्लांट में नहीं है। फूड स्टोरेज, हाँ जी, फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। खाना कैसे स्टोर होगा प्लांट सेल में? तो खाना स्टोर होता है प्लांट सेल में कैसे? स्टार्च। भाई यहाँ पे कैसे होगा मैम? एनिमल सेल में ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन याद कर लो फॉर एमसीक्यू का क्वेश्चन। एनिमल सेल में फूड कैसे स्टोर होता है? कैसे होगा? ग्लाइकोजिन। प्लांट सेल में फूड कैसे स्टोर होता है? स्टार्च फॉर्म में। नेचर, ऑब्वियस ही बात है मैम, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? प्लांट सेल प्लांट्स का ही तो नेचर होगा, एनिमल सेल एनिमल्स का नेचर होगा। कैसी बात करते हो मैम, इतना तो हमें पता है, इतने बुद्धू समझे हो क्या? याद रहेगा बच्चा, प्लांट सेल एनिमल सेल, इसको पॉज करके अपनी कॉपी में लिखो, इतने अच्छे से कहीं पे भी नहीं मिलता है आपको, याद रखना। यहाँ डायरेक्ट है, एक तरफ लिखेंगे प्लांट सेल, एक तरफ लिखेंगे एनिमल सेल, बीच में लिखेंगे फीचर्स। फीचर मतलब किसके बेस पे हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। बेटा इनका फिगर बनाना भी सीख लेना, लेबलिंग करने के लिए आ जाता है एग्जाम में। क्लियर? आगे बात करें? जी मैम कर लो, आगे करते हैं। हाउ टू स्टडी सेल। अब भैया सेल सेल बोल रहे हैं मैम, स्टडी कैसे करते हैं? वाई वी कान जस्ट लुक एट सेल। वाई मैम? दो डॉट्स को अपनी आँख से 25 cm दूर पकड़ो, उनके पास लाओ, उन्हें पास में लाओ, एक पॉइंट पे वो ब्लर होके एक हो जाता है। अज्यूम करना, कभी करके देख लो। अभी दो डॉट्स बनाओ, उसको अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर रख लो, पकड़ के रख लो यही तो, उनको पास लाओ जरा। एक पॉइंट पे जब आप फोकस करते हो ना, वो ब्लर होके ना हमें एक के ऊपर ही दिख जाता है। ये है तुम्हारी आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, सबसे छोटा गैप जो आँख डिफ्रेंशिएट कर सकती है, 0.1 mm अपार्ट ओनली। ये स्टिल नेकेड आई को सेपरेट दिखाता है। ह्यूमन आई का लिमिट बेटा 0.1 mm है। एक सेल 0.1 mm से भी छोटा है, तो क्या देख लोगे? नहीं देख पाओगे ना। क्या रीज़न दिया मैंने कि अपने पास दो डॉट्स को जरा रख के देखो, पास में लेकर आना। जैसे ही पास में लेके आते हो ना, ब्लर होके एक दिख रहा। क्यों दिख रहा? भाई आपकी आइज़ की लिमिट है, नहीं देख पा रहे हो आप उस चीज़ को। और लिमिट कितनी देख सकते हो? 0.1 mm। पर अभी तो सोनिया मैम ने क्या बताया हमें कि 0.1 mm से छोटा है सेल। छोटा है तो कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। नई बुक में ये टॉपिक इंक्लूड किया है। हो सकता है कई जगह ये क्वेश्चन बन जाए, वाई वी कांट सी अ सेल। तो आंसर क्या है भाई? हमारी आइज़ की लिमिटेशन,
0.1, अब आप आंसर लिख सकते हो कि सोनिया मैम ने बताया था 0.1 mm से तक हमारी आइज़ रेजोल्यूट कर सकती है, उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकती। तो ह्यूमन आई की लिमिटेशन है, इसीलिए हमारा सेल तो उससे भी छोटा होता है, इसलिए हम देख नहीं सकते। एक सिंगल लेंस या कॉम्बिनेशन कर दो ऑब्जेक्टिव और आई पीसेस का, किसी ऑब्जेक्ट को उस स्पेशल टारगेट पे मैग्नीफाई करता है। रॉबर्ट हुक 1665, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्लीज़ ध्यान से सुनना। रॉबर्ट हुक पुरानी बुक का टॉपिक भी था। रॉबर्ट हुक 1665 अपनी सेल्फ बिल्ट माइक्रोस्कोप से हुक ने कॉर्क की एक थिन स्लाइस एग्जामिन की। उसने टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे और उसका नाम दे दिया सेल। अब एक क्वेश्चन और आता है, सेल क्यों बोलते हैं इसको? सेल क्यों बोलते हैं भाई? रॉबर्ट अंकल थे, रॉबर्ट हुक ही थे, उन्होंने अपनी खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप से उसने क्या करा था? एक डेड कॉर्क थी। किसकी डेड कॉर्क थी भैया? प्लांट की। लेके आए वो पेड़ में से एक लकड़ी का छाल उठते लेकर आए, उसको देखा। जैसे देखा तो उनको दिखा छोटे 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 कंपार्टमेंट जैसे बॉक्स। बेटा कंपार्टमेंट कोई तो सेल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम उसने क्या रख दिया? सेल। याद रखना। मैम अब क्या है नेक्स्ट? आप तो ब्लैंक दिखा रहे हो। नहीं बेटा, अब हम देखेंगे फ्रॉम एटम टू रॉकेट द स्केल ऑफ लाइफ, हाउ स्मॉल इज अ सेल। रियली चेक करें, ये देखो बेटा, साइज रेंज की अगर मैं बात करती हूँ 1 किलोमीटर से 1 मीटर, रॉकेट, ट्री, ह्यूमन हाइट, अनएडेड आई से विजिबल है। राइट, कुछ हमने ऐड नहीं किया, अनएडेड आई से आप देख सकते हो। 1 nm से 100 फिश का एग, मॉस्किटो का एनिमल सेल अनएडेड आई से देख सकते हो। अब इससे भी कम चले, 10 माइक्रो, 1 माइक्रो, न्यूक्लियस, मोस्ट बैक्टीरिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, आप छोटे लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। आप 100 nm से 100 नैनोमीटर, वायरसेस, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। 1 nm, 0.1 nm, स्मॉल मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो दैट मीन्स बिगेस्ट वी कैन सी द टाइनेस्ट वी कैन इमेजिन। इसी को तो साइंस बोलते हैं। देखो साइंस ने सबको कनेक्ट कर दिया, बड़ी चीज़ से लेके छोटी चीज़, कौन सी आइज से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल आपकी नई बुक का टॉपिक है, इसलिए इसको देख लेंगे एक बार। राइट, नेक्स्ट बात क्या कर रहे हो मैम? एक एक्टिविटी दिया आपकी बुक में, भैया आपकी नई बुक आई है, एक्टिविटीज़ आई हैं उसके अंदर। डू द मैथ्स, हाउ बिग इज़ एन अनियन सेल। ये तो कराते भी हैं स्कूल में, आप लोग करते भी हो। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बेटा? फील्ड ऑफ व्यू मेज़र करो। फील्ड ऑफ मेज़र किसका मैम? डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड अंडर द माइक्रोस्कोप 5 mm सॉरी। स्टेप 2 में माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो। क्या कन्वर्ट करना है? 5 mm की मल्टीप्लाई करो बेटा 1000 से, तो आपको मिलेगा 5000। ओके, फिर जब आपने स्टेप 3 में डायमीटर के अक्रॉस सेल काउंट करो, जो डायमीटर था उसके अक्रॉस सेल को काउंट करो। सपोज आपके पास 25 अनियन की पील सेल्स हैं, उस डायमीटर के अलोंग लाइनअप है वो। स्टेप 4 में डिवाइड करके एक सेल का साइज एस्टिमेट करो। ज़रा उसमें से अभी आपने 25 अनियन पील लिए थे ना, तो आपने क्या करना है, कितना लिया था अभी वो कन्वर्ट करके? 5000 से 25 को डिवाइड करो, 200%। एस्टिमेटेड साइज क्या आया अनियन के पील सेल का? 200 माइक्रोमीटर, यानी 0.2 माइक्रोमीटर सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होगा बेटा। तो ये हम मैथ्स को ज़रा यहाँ पे ये यूज़ करके देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक्टिविटी स्कूल में कराते हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बहुत आप लोग करते हो अपने स्कूल में ये सब। अब ये इंपॉर्टेंट है, नई बुक का टॉपिक है, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ एवरी सेल, द सेल मेम्ब्रेन, अ फ्लूइड एक गेट कीपर। हर सेल, बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रैप्ड होते हैं
टॉपिक का नाम वैसे पुरानी बुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रैप्ड होते हैं। ये सेलेक्टिवली परमेबल है, अभी हम बात भी कर रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल। कुछ सब्सटेंस को जाने देती है और कुछ को क्या कर देती है? रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। तो क्या चीज़ होती है सेलेक्टिवली परमेबल बेटा? सेलेक्टिवली परमेबल होता है बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक पूरा सेल दिखाया था अभी, उस सेल में एक स्काई ब्लू कलर की बाहर की लेयर दिखाई थी, उसी को तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने तभी भी बोला था कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल, 10 नैनोमीटर थिक। कितनी थिक है बेटा? 10 नैनोमीटर थिक। जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी थिनर, फिर भी फुल्ली फंक्शनल है बेटा। फंक्शनल मतलब काम करती है भाई। इसका फिगर एग्जाम में आता है बेटा बनाने के लिए। देखो मैंने कितना सुंदर रियलिस्टिक फिगर दिखाया आपको, राइट। लिपिड बाई लेयर है इसकी। लिपिड बाई लेयर मतलब मैम फैट मॉलिक्यूल की 2 लेयर है। लिपिड का मतलब होता है बेटा फैट, लिपिड का मतलब फैट। तो फैट मॉलिक्यूल की 2 लेयर्स है। वाटर लविंग हेड्स बाहर है, जो वाटर को पसंद करते हैं भैया उनके हेड्स बाहर है। वाटर फियरिंग टेल्स अंदर है। क्या बोला मैंने मैम? मैम कुछ क्या बोल रहे हैं? हेडेड। यस बेटा, जो वाटर लविंग है वो कहाँ है? वो हेड है। आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है? अब ग्रीन मैं आपको दिखा, एक सेकेंड। ये देखो बेटा, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये मटर के दाने के जैसा दिख रहा है, मटर के दाने जैसा बेटा ये है आपको। अब देखो ये डबल लेयर दिख रही है, इसी को तो बाई लेयर बोल रहे हैं। यही तो है लिपिड्स, बाई लेयर, राइट। अब इसमें आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखा मटर के दाना, बेटा ये क्या है? ये है बेटा वाटर लविंग हेड्स। वाटर लविंग हेड्स, वाटर लविंग हेड्स, समझ आया? क्योंकि बाहर है, राइट। बीच में दिख रहा होगा कुछ ऐसा, ये ऐसा मैम तार जैसा, तारे जैसा। ये है तो बेटा वाटर फियरिंग टेल। टेल्स हैं ये, दिख ही रही है ना, टेल है भाई। ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ऐसे करके, राइट। तो ये बेटा वाटर फियरिंग है। इसका नाम बेटा ऐसा वाला वाटर फियरिंग नहीं बोलते वैसे, मेन नाम होता है बेटा हाइड्रोफोबिक, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रोफिलिक मतलब फिलिक लवर, हाइड्रोफोबिक फोबिया डरता है, इसलिए वाटर फियरिंग बोल रहे हैं। ओके। थर्ड, प्रोटीन इम्बिडेड है इसके अंदर। प्रोटीन मैम कहाँ? ये रेड राजमा, राजमा राजमा जैसा, ये कौन है? राजमा। ओ यस, बताओ आप लोग राजमा खाते हैं, क्या बोलते हैं राजमा खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं, राइट। आयरन मिलता है, रेड कलर का है ना, ये देखो यहाँ पर भी है। तो प्रोटीन्स इम्बिडेड है भैया। ये जो हम क्या बोला मैम? दोबारा बोलो बेटा। मैंने बोला कि अभी हमने पढ़ा ये लिपिड बाई लेयर है। हाँ जी मैडम, सही बताया। आपने कुछ बताया था वाटर फियरिंग है, फिर आपने कुछ बताया था वाटर लवर है। हाँ जी, मटर के दाने हैं और तार है। अब बेटा इनके बीच में क्या है? कुछ इम्बिडेड है, मतलब फंसा हुआ है, दैट इज़ व्हाट? प्रोटीन। ये मॉलिक्यूल्स मूव कराती है, फिक्स है और सेंस करता है, यही चीज़ इसे फ्लूइड बना देती है। अब कौन मैम? अब है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन कौन? गेट कीपर। ये स्पेसिफिक, ये क्या है बेटा? ये स्पेसिफिक सब्सटेंस को पास होने में हेल्प करते हैं, एक स्मार्ट सिक्योरिटी गेट की तरह, स्मार्ट सिक्योरिटी गेट की तरह। ओके, समझ लगी? वेरी गुड। अब आपको क्वेश्चन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो आपने लिखना है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल है, आना जाना देखता है, कौन आएगा कौन जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं मैम? फिर लिख सकते हैं बेटा इसके अंदर क्या क्या पड़ा, कि इसका 10 नैनोमीटर, ओ भैया इसका 10 नैनोमीटर थिक होती है, ये लिपिड बाई लेयर होती है, इसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन गेट कीपर की तरह भी होते हैं, राइट। आगे बात करें। अब क्या है मैम? अब क्या सरप्राइज़ है बेटा? इसी को बोलते हैं, हाँ मैं बताना भूल गई, फ्लूइड मोसेक मॉडल, राइट। नेक्स्ट है बेटा एक और एक्टिविटी है आपके पास ऑस्मोसिस वाली, ये तो सारे बच्चों को कराई जाती है, ये देखो। बट ये कराने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ एक बार कि ऑस्मोसिस होता क्या है। इसी पे लिखा है बेटा शायद स्लाइड्स पे, पहले इसी वाली स्लाइड का ऑस्मोसिस देख लें एक बार। ऑस्मोसिस,
सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर की तरफ, उसको बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। क्या बोल रहे हो मैम, समझ नहीं आया? देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा था एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास पानी का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? पानी का। अब वो पानी का मूवमेंट होगा कैसे? पानी का मूवमेंट होता है बेटा हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ। ये कैसे याद रखें मैम, हाई से होगा या लो से? बेटा आपने पता क्या याद रखना है, देखो मैं हर बच्चे को यही समझाती हूँ। देखो ये है हमारा यूनिवर्स, यूनिवर्स में हर चीज़ होती है बेटा बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी होती है वहाँ पे उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो भाई जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आएंगी वो हमेशा कहाँ जाता है? कम की तरफ। यही होता है ऑस्मोसिस में भी। ज़्यादा पानी कम पानी की तरफ जाता है, ज़्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ये वर्ड याद रखो बस, आपका कोई कभी गलती नहीं कर सकता आंसर। कोई क्वेश्चन पूछे ऑस्मोसिस क्या है, आप क्या बोलोगे? मैम ऑस्मोसिस हमें पता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या याद रखना है? मूवमेंट ऑफ वाटर। कहाँ से कहाँ? हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स इट। इसी को बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। अब मैम हमें एग्जाम्पल से समझाओ बेटा। अब करते हैं इसकी एक्टिविटी। देखो बीकर ए, इसमें है बेटा प्लेन वाटर, डाइल्यूट सोल्यूशन आउटसाइड, राइट? पोटैटो स्वेल कर जाता है, मतलब उसका वेट बढ़ जाता है, राइट? बीकर बी में देखो बेटा 20% सॉल्ट शुगर मिक्स कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया ये। पोटैटोज इसमें क्या कर जाता है बेटा? श्रिंक कर जाता है, मतलब उसका वेट कम हो जाता है। एक पुरानी बुक्स में कभी एग्जाम्पल होता था बेटा ऐसा ही वाला, उसका किशमिश का। ये पोटैटो वाला है। प्लेन वाटर में पोटैटो क्या हो गया बेटा? स्वेल हो गया, फूल गया। बट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या हो गया मैम? सोल्यूशन में मैम ये श्रिंक हो गया। दिख भी रहा है बेटा, साफ देख सकते हो आप, राइट? तो वाटर डाइल्यूट सोल्यूशन अगर ज़्यादा वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, देखो डाइल्यूट सोल्यूशन से अब ज़्यादा कहाँ हुआ? ज़्यादा कहाँ हुआ? बोलो बोलो। ज़्यादा हुआ था मैम डाइल्यूट वाले में, क्योंकि वो मोटा हो गया तो ज़्यादा ही हो गया होगा। मोटा हो गया तो ज़्यादा हो गया, श्रिंक हो गया तो कम हो गया, तो ज़्यादा से कम पे जाएगा। इसी को तो बोला हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। बस यही इसी को बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। मुझे नहीं पता स्कूल्स में कैसा पढ़ाते होंगे, या मुझे नहीं पता है आप लोगों के टीचर्स ने इसको कैसे समझाया होगा। हो सकता है बहुत अच्छा समझाया हो, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी वन। बट कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम डिफ्यूजन समझ नहीं आता, मैम ऑस्मोसिस समझ नहीं आता। तो ऑस्मोसिस मतलब हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ हो रहा? अभी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़े अच्छे से समझा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वाटर मूवमेंट हो रहा है, उस वाटर के मूवमेंट। ऑस्मोसिस में क्या मैम केवल वाटर होता है? हाँ जी, बस वाटर होता है और कुछ नहीं होता, वाटर का मूवमेंट होता है। आई होप सो इट्स क्लियर। अब क्या है मैम नेक्स्ट? अब है बेटा एक और टर्म जिसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज। डिफ्यूजन क्या था फिर? डिफ्यूजन पार्टिकल्स यहाँ पर भी बेटा वैसे ही जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, जब तक वो बराबर नहीं आ जाएंगे, इवनली ना हो जाए। बट मैम फिर डिफ्यूजन तो आपने ऑस्मोसिस की तरह बता दिया, कुछ बताया तो है। बट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बेटा फ़र्क कितना होता है? बस ऑस्मोसिस में केवल वाटर का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन में बेटा पार्टिकल्स, कैसे भी पार्टिकल्स हों उन सब का मूवमेंट होता है। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के दोनों हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है कि जो डिफ्यूजन है वो थोड़ा सा रिच है, तो वो सारे पार्टिकल्स का कर देता है। ऑस्मोसिस के पास यूनिक क्वालिटी है, वो केवल पानी का मूवमेंट करता है, राइट? अब भूलना मत जरा। तो इन्हीं की एक ड्रॉप वाटर में स्प्रेड होती है परफ्यूम की। हाँ, इसके एग्जाम्पल पूछता है कोई डिफ्यूजन, तो आप क्या लिखोगे? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर आपके पास पानी है, उस पानी में ज़रा एक बार एक इंक छोड़ के देखना, एक ड्रॉप, वो इंक पूरी जगह फैल जाती है। क्यों फैल रही है? डिफ्यूजन। आपने परफ्यूम स्प्रे किया, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में फैल जाती है, वाई? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस। ओके, पानी डाला आपने प्लांट को, तो पानी सारे सारे प्लांट में चला जाता है, कैसे? ऑस्मोसिस।
राइट। तो देखो इतना सुंदर फिगर बना है, इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये फिगर क्या है अब भूलना मत, इससे पहले पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर दिख रही है फिर से। तो लिपिड बाइलेयर में क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्या है मैम। अब बेटा अब बात क्वेश्चन होता है एक और, कि जो ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस था, ये ऑस्मोसिस बेटा 3 टाइप का दिखता है। पानी तो आ गया, हाई से लो, लो से लो, ये शिफ्ट हो गया। बट ये बेटा 3 आउटकम्स में दिखता है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। क्या होता है मैम ये, बेटा आइसोटोनिक मतलब आउटसाइड सोल्यूशन इनसाइड सोल्यूशन दोनों बराबर हैं। आइसो मतलब देखो कुछ दिख रहा है फिगर में, रेड और बाहर वाला आपको जो जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सेम है। आउटसाइड और इनसाइड बिल्कुल बराबर है। इसमें बिल्कुल मूवमेंट जो पानी का है बिल्कुल बराबर है, बैलेंस सिचुएशन है। तो सेल रिमेन नॉर्मल, यहाँ पे सेल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। क्यों, क्योंकि बैलेंस्ड है। हाइपोटोनिक देखो बेटा, हाइपोटोनिक में आउटसाइड सोल्यूशन ज़्यादा है, बट सॉरी आउटसाइड सोल्यूशन कम है और इनसाइड सोल्यूशन ज़्यादा है, राइट। तो वाटर एंटर करेगा कहाँ पे, सेल की तरफ, सेल की तरफ जाएगा। तो सेल क्या हो जाता है बेटा, स्वेल। अभी डिफ्यूजन पढ़ा था आपने, वो पोटैटो वाला एग्जाम्पल वही चल रहा है ये। हाइपोटोनिक क्या है बेटा, आउटसाइड सोल्यूशन ज़्यादा हो गया और इनसाइड सोल्यूशन कम हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, शेल श्रिंक हो जाता है। सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो वाटर हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से वही कॉन्सेप्ट है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है सेल मेम्ब्रेन से। इसी को बोलते थे ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस 3 तरह से होता है, या तो बिल्कुल सेल आइसोटोनिक रहेगा, मूवमेंट बिल्कुल बराबर है, या हाइपोटोनिक रहेगा, या फिर हाइपरटोनिक रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट होता है बेटा सेल वॉल, बट नेक्स्ट वाला पार्ट अब हम दूसरे में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा, आप बोलोगे मैम ने हमें बोर कर दिया। तो अभी जितना पढ़ाया है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब वहाँ तक पढ़ो, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट में पूरा सेल वॉल और सेल के पार्ट्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि क्या पार्ट अच्छा लगा, या कोई डाउट भी है तो भी कॉमेंट करके बताना मैम ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुई। थैंक यू सो मच बच्चों।